शुरू करते हैं आज का अनुपमा का एपिसोड। आज के अनुपमा में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होने वाला है गाइस, क्योंकि आज अनुपमा को बहुत बड़ा धोखा मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इधर वनराज आ ही रहा था गाड़ी में अनुपमा के घर। उसके बाद फिर इधर बरखा अनुपमा से कह रही थी कि अब पाखी को यहाँ से मत जाने दो। अनुपमा गुस्से से पाखी को और फिर बरखा को देखती है। साथ में अधिक दौड़ा दौड़ा आता है और कहता है कि मैं जब सांप फैमिली गया था तो वहाँ वनराज अंकल मिल गए। उसके बाद उन्होंने गुस्से में कहा कि मैं आ रहा हूँ। अनु चौंक जाता है ये बात सुनकर, साथ में अंकुश भी, और वो दोनों कहने लगते हैं कि तुम वहाँ क्यों गए थे। अनुपमा उससे पूछती है तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत क्या थी, तुम क्यों गए। उस वनराज घर में आ जाता है अनुपमा के। ये देखकर छोटी अनु डर जाती है, क्योंकि वनराज बहुत ज़ोर से पाखी कहकर चिल्ला देता है। हाँ, बापूजी और काव्या बातें कर रहे थे। बापूजी कहते हैं बा से, जब तुम वनराज का गुस्सा जानती हो तो तुमने उसे वहाँ क्यों भेजा, पता नहीं है वहाँ क्या तमाशा करेगा, तुम्हें वहाँ नहीं भेजना चाहिए था। तो बा कह देती है वनराज कोई 4 साल का बच्चा नहीं है जिसे मैं रोक लेती। इधर वनराज चिल्ला ही रहा होता है कि अनुज कहता है कि वनराज तुम शांत हो जाओ। छोटी अनु को बहलाता फुसलाता और कहता है कि तुम जाके सारा के कमरे में खेलो, मैं अभी आ रहा हूँ। छोटी अनु कहती कि आप दोनों लड़ाई करने वाले हैं ना, इसीलिए मुझे भेज रहे हैं। फिर अनुपमा आती है, उसे प्यार से समझाती है और कहती है कि हम लोग बड़े हैं और हम लोग यहाँ बातें कर रहे हैं, तो बड़ों के बातों में बच्चों का क्या काम, तुम यहाँ से जाओ। उसके बाद फिर वो सारा के कमरे में चले जाती है और अनुज को कहती है कि पापा आप मम्मी का ख्याल रखना, आप मम्मी के साथ ही रहना। उसके बाद वनराज चिल्ला चिल्ला कर पाखी को कहता है कि तुम मेरे साथ चलोगे कि नहीं। पाखी भी गुस्से में आ जाती है और कह देती है कि मैं नहीं जाऊंगी। फिर वनराज और ज़ोर से उसे चिल्लाता और डांटता। ये सुनकर अंकुश को गुस्सा आ जाता और कहता कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर वनराज अंकुश से कहता, मान लो आज मेरी बेटी की जगह तुम्हारी बेटी होती तो क्या तुम भी ऐसा रिएक्ट करते, तुम्हें गुस्सा नहीं लगता। तो अंकुश कहता है कि हाँ मुझे गुस्सा लगता, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं ज़ोरों ज़ोर से चिल्लाता और दूसरों को भी डिस्टर्ब करता। और तुम्हारा साला ने मेरी बेटी को फंसाया है। ये सुनकर बरखा को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुम्हें जो बात करना है खुद बात करो, आपस में तुम दोनों बात कर लो, मेरे भाई को और मुझे मत फंसाओ। ये देखकर अनुपमा को गुस्सा लेने लगता है और वो पाखी को हाथ जोड़कर कहती है कि तुम जाओ। अनुपमा वनराज से भी कहती है कि मैंने इसे लाख बार समझाया कि तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए, तुम बाद में आ सकती हो, लेकिन अभी स्थिति ठीक नहीं है, तुम इसीलिए चले जाओ। वनराज कहता है कि जरूर तुम्हारी ही कोई करामत होगी, इसीलिए तुमने यहाँ इसे बुलाया। तो फिर अनुपमा कहती है कि मैंने इसे यहाँ नहीं बुलाया, मैं बल्कि इसे जाने के लिए कह रही हूँ। पाखी कह देती है कि मैं नहीं जाऊँगी, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। पाखी मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, चलो चुपचाप से। पाखी जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है मैं नहीं जाऊँगी तो नहीं जाऊँगी। इतने में गुस्सा आ जाता है अनुज को। उसके बाद फिर वो कहता है कि तुम दोनों शांत हो जाओ। फिर वनराज कहता है कि क्यों क्यों शांत हो जाऊँ। तो फिर अनुज कहता है कि यहाँ मेरी छोटी बेटी है और तुम्हारे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ से वो डर सकती है। वनराज कहता है कि अच्छा लगा कि तुम्हें देखकर तुम्हें भी अपनी बेटी की चिंता है, वैसे ही मुझे भी अपनी बेटी की चिंता है, इसलिए मैं इसे लेने आया हूँ। तो फिर अनुज कहता है कि तुम इसे शांति से लेकर यहाँ से चले जाओ, किसने मना किया। बरखा कहने लगती है कि यहाँ पे पाखी के रहने से तुम लोगों को आखिर प्रॉब्लम क्या है। अनुपमा और वनराज दोनों ही उसे समझाते और कहते हैं कि हमारी फैमिली मैटर में तुम मत बोलो। साथ में अनुज भी बरखा को शांत करा देता है और कहता है वनराज को कि तुम पाखी को लेकर चले जाओ। अनुज कहता है पाखी से, पाखी मैंने तुम्हें कहा था कि तुम यहाँ रह सकती हो, लेकिन अगर तुम्हारे पेरेंट्स को प्रॉब्लम होगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। इधर सीन आता है बा और काव्या का। बा काव्या को ताने मार रही थी और उसे आईब्रो वाली कह रही थी, पर काव्या को गुस्सा आ जाता है और वो बा पर ही चिल्लाने लगती है। साथ ही कहती है बा मैंने कभी आपको झूले वाली, घुटनों के दर्द वाली और हमेशा डांटने वाली औरत नहीं कहा है, तो आप मुझे ऐसे नहीं बोल सकते। और आप क्या दूसरों को रंग और उसके व्यवहार से उसे नाम से बुलाते हैं। मुझे आईब्रो वाली बोलना बंद कर दीजिए और साथ में बरखा को भी बैकलेस वाली। मैं किस तरह भी आईब्रो बनाऊँ आपको क्या, और बरखा कुछ भी पहने तो आपको क्या। आप भी अपना काम करते हैं ना, तो आप अपने काम से काम रखिए। इधर अनुपमा पाखी को समझा ही रही थी कि तुम्हें जाना चाहिए, तुम बाद में आ जाना, पर तुम अभी फ़िलहाल के लिए चले जाओ क्योंकि अभी कंडीशन अच्छी नहीं है। बरखा और अधिक उसे देख रहे होते हैं। उसके बाद फिर पाखी सीधे मना कर देती है और कहती है कि आप दोनों को मुझ पर भरोसा ही नहीं है। वनराज अनुपमा पर दोष लगाने लगता है और कहता है कि ये सब तुम्हारी ही सीख है, क्योंकि तुमने भी अनुज के साथ लिव इन किया था और तुम्हारी वजह से ही पाखी को ये सब सीखना पड़ रहा है, ये सब कर रही है पाखी।
तो फिर अनुपमा भी उसे गुस्से में कह देती है, कहती है कि मैंने तो शादी के बाद प्रेम किया, पर आपने शादी से पहले ही 8 साल तक अफेयर किया। क्या इसमें आपकी गलती नहीं थी? और आपसे भी पाखी उतना ही सीखी है। पाखी गुस्से में कह देती है कि आप लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं है, इसीलिए आप लोग मुझ पर यकीन नहीं करते। वैसे भी मुझे अधिक से मिलने के लिए आप लोगों की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, पर हम समझदार हैं, पर इतने भी छोटे बच्चे नहीं हैं कि हम कुछ भी कर लें। इधर काव्या बा से कहती है कि मैं वी को लाने जा रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ वहाँ बहुत ज़्यादा तमाशा कर रहा होगा। पर बा उसे साफ तौर पर मना कर देती है और कहती है तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। वनराज कोई छोटा बच्चा नहीं है, वो पाखी को लेकर ही आएगा। इधर वनराज कहता है कि तुम ठीक है पाखी, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, तुम अगर मेरे साथ नहीं चली तो तुम्हारे लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। पाखी डर जाती है, साथ में अनुपमा भी। अनुज भी पाखी को देखने लगता है और कहता है पाखी तुम्हें यहाँ से अब जाना चाहिए, तुम बाद में आ जाना, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए चली जाओ। पाखी अपना सामान उठाती है और गुस्से में वहाँ से निकलने लगती है। तभी अनुपमा उसे गले लगा लेती है, पर पाखी अनुपमा को कह देती है कि छोटी बेटी के आने से अपनी सगी बेटी को आप भूल गई है ना मम्मी। पर लाइफ बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। कहीं ऐसा ना हो कि मैं हमेशा हमेशा के लिए इस घर में आ जाऊं और आप कुछ ना कर सकें। अनुपमा ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। तभी छोटी अनु आ जाती है और कहती है कि मम्मी देखो मेरे पास टॉय है। ये देखकर पाखी को बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी, क्योंकि छोटी अब अनु दोनों के साथ रहती है। वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। अनुपमा उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो नहीं रुकती। उसके बाद फिर अनुज अंकुश को छोटी अनु को दे देता है और कहता है कि आप थोड़ा सा देर संभाल लीजिए। इधर अनुपमा और अनुज बातें कर रहे थे। अनुपमा अनुज को पानी दे रहा था और हौसला दे रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो। अनुपमा भी इधर अनुज को पानी पिलाती है, क्योंकि वो भी जानती है कि अनुज बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है। दोनों साथ में थे, तभी बरखा जाती है और छुप के देख रही होती है और साथ में सोचती भी है कि इन दोनों के बीच ऐसा कौन सा बॉन्डिंग है जो इन्हें कभी लड़ाई नहीं करने देता, कभी अलग नहीं होने देता। पाखी गुस्से में घर में एंटर करती है सास फैमिली में। तभी यहाँ काव्या किंजल को नीचे बैठाती है और कहती है तुम मम्मी चिंता मत करो, तुम बैठो। सभी लोग पाखी को गुस्से से देख रहे थे। साथ में बा जैसे ही पाखी अंदर जाने वाली थी रूम में, तब बा उसे पकड़ लेती है और कहती है कि तुम इतनी बेशर्मी से वहाँ क्यों गई? क्या तुम्हें ये घर काटने को दौड़ता है? क्या वहाँ वो घर में फूल पीछे हैं और यहाँ पे कांटे जो तुम ऐसे करती हो? पाखी गुस्से में कहती है कि मुझे इस घर से प्रॉब्लम नहीं है, ना ही उस घर से प्रॉब्लम है। हाँ, मुझे लग्जरी लाइफ पसंद है, लेकिन मैं जो चाहती हूँ सबसे ज़्यादा वो है शांति, जो कि इस घर में कहीं नहीं मिलती और ना ही कभी भी। मैं बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ। मुझे तो कभी कभी लगता है कि मैं इस घर से ही चली जाऊँ। ये देखकर वनराज थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है और साथ में पाखी को डांटता भी है। फिर लास्ट के प्रोमो में दिखाया जाता है कि अनुपमा इधर सोच रही थी कि मैं अब किसी भी बच्चों को अपने से दूर नहीं होने दूंगी। फिर वो इमेजिन करती है कि मैं अपने सारे बच्चों के साथ फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ, पर वो जैसे फ़ोटो निकालती है उसका फ़ोटो अकेले का आता है। अनुपमा देखकर काफ़ी घबरा जाती है। अनुपमा के आगे पीछे पूरा धुआं छा जाता है और अनुपमा सोचने लग जाती है कैसे उसे बा और बापूजी बुला रहे हैं, पर वो जैसे ही उसके सामने जाती है तो वो दोनों गायब हो जाते हैं। फिर किंजल आती है और उसे कहती है मम्मी चिल्लाकर कहती है। अनुपमा उसके पास दौड़ के जाती है, लेकिन उसे वो नहीं पकड़ पाती। फिर वहाँ से किंजल भी गायब हो जाती है। अनुपमा को ये देखकर काफ़ी ज़्यादा घबराहट होती है और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। फिर छोटी अनु आती है, समर तोसू आते हैं, पाखी आती है, पर किसी को अनुपमा नहीं पकड़ पाती। वो सब कोई गायब होने लगते हैं। अनुपमा को ऐसा लग रहा था कि मेरे सारे रिश्ते मुझसे छूटे जा रहे हैं। फिर अनुज आता है और अनुपमा उसे जोर से गले लगा लेती है। साथ ही कहती है कि अनुज आप मुझे वादा कीजिए कि कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। पर अनुज हाथ हटा लेता है तो अनुपमा जोर से चिल्लाने लगती है अनुज। तो गाइज अब देखना होगा कि अनुपमा के साथ ऐसा क्या होने वाला है जिसके कारण उसके सारे फैमिली मेम्बर्स उससे दूर चले जाएंगे, क्योंकि अनुपमा के सामने रोज़ नई नई मुसीबतें आई जा रही है कि उसे फैमिली मेम्बर्स को कैसे संभालना है। साथ ही गाइज कुछ ऐसा धमाका होने वाला है जो कि अनुज और अनुपमा को अलग कर देगा, क्योंकि अनुज को कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो कि अनुपमा से वो छुपा रहा है।